हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ईएस मैथमेटिक्स पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो लेक्चर चल रहा है हमारा वो 10वां स्टार्ट होने वाला है। और किस चीज़ का लेक्चर? वेक्टर कैलकुलस का। ठीक है, तो 2 से 3 लेक्चर के अंदर सारी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सभी क्वेश्चंस एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा करना क्या है हमारे लिए इसमें। तो इसमें अभी तक हम जो लेक्चर्स पढ़ रहे थे वो हमारे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, और जो आपने समझा होगा अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है किसी को तो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा भी करा दिए होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर कैलकुलस का। और जो भी पॉइंट अगर किसी को समझ नहीं हो तो वो दोबारा ठीक है बता सकता है, उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना थोड़ा उसी में वेक्टर कैलकुलस में एक नया टॉपिक है। ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। अब समझिएगा इसको ध्यान से, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और उसके बाद क्रम बाई क्रम चलेंगे और हम इस वेक्टर कैलकुलस को 2 से 3 लेक्चर में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है उस चीज़ को समझना है हमें। ठीक है, क्या लिखा है एक थ्योरम के पॉइंट से समझेंगे कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फील्ड एट ए पॉइंट। ठीक है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फील्ड एट ए पॉइंट। स्केलर फील्ड का मतलब है जो भी पॉइंट दे रखा है वो स्केलर होगा। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर ए कैप इज गिवन बाई। तो हमारे पास जो फील्ड दे रखा है वो जो होगा वो कैसा होगा? स्केलर फील्ड होगा। तो फील्ड स्केलर होगा। ठीक है, समझ रहा हो। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है और एक हमारे पास डायरेक्शन गिवन होगी। ठीक है, तो इस स्केलर फील्ड का गिवन डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होने वाला है उसको हम डिनोट करेंगे डी.एफ ओवर डी.एस। यहाँ पे वेक्टर या मोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट वेक्टर पॉइंट फंक्शन नहीं है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। और इसमें क्या होगा, जो भी वेक्टर दे रखा होगा उसका क्या निकाल लेंगे? डेल डॉट एफ नहीं है, डेल एफ है, मतलब ग्रेड निकाल लेंगे। और साथ में उसकी कैप से, मतलब जो भी वेक्टर दे रखा होगा उसकी कैप से उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम। अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम पूछा, या सिंपली ऐसे भी पूछ सकता है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या पूछ सकता है? मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये क्या होता है उस चीज़ को हमें समझना है। तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर हम किसी भी जो हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है उसका हम ग्रेड निकालेंगे, और ग्रेड निकालने के बाद उसका अगर हम मॉडुलस निकालते हैं तो इसी को बोलते हैं मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव या डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, या ऐसे बोला जाता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो कई तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बट यूनिट नॉर्मल उसमें ज़रूर लिखा होगा, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस या यूनिट नॉर्मल टू द वेक्टर सरफेस। तो यूनिट नॉर्मल का फार्मूला क्या होता है वो समझेंगे। यूनिट नॉर्मल, ठीक है, टू द सरफेस, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। तो क्या होता है कि जो भी हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है उसका ग्रेड निकालते हैं, और उसी के जो ग्रेड एफ निकाला उसके मॉडुलस से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3 फार्मूले हो गए, एक तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, दूसरा मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, और तीसरा यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस का। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखेंगे, फार्मूले अगर याद होंगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा। अब देखो ज़रा ध्यान से, एक क्वेश्चन आया है सबसे पहले, फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस। ठीक है, कैसे भी आए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस करके भी पूछा जा सकता है, मतलब वही जो अभी मैंने फार्मूला लिखवाया आपको, यूनिट नॉर्मल टू द वेक्टर सरफेस। ठीक है, या लेवल सरफेस भी लिख के आ सकता है। ये आपके पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है और ये आपको इस पॉइंट पे निकालना है। तो सिंपली आपको क्या बोला था, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे। फाइंड करना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस। ठीक है, जो भी बताए ग्रेड एफ बटे मॉड ग्रेड एफ, यही निकलेगा। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहले ये हमें एफ दे रखा, मतलब स्केलर पॉइंट फंक्शन। आई जे के नहीं है क्योंकि वेक्टर पॉइंट फंक्शन का ग्रेड नहीं निकलता, ग्रेड स्केलर पॉइंट फंक्शन का ही निकलता है, और इस पॉइंट पे निकलता है। तो सबसे पहले आपको एक बार आप सीखे तो होंगे, फिर दोबारा बता देता हूँ कि ग्रेड एफ कैसे निकालते हैं।
क्वेश्चन लिख लेते हैं 2xz और इक्वल टू में जो 4 दिया उसको हम इस साइड उठा लेंगे तो ये -4 हो जाएगा। अब हमें निकालना है इसका क्या निकालना भाई, ग्रेड एफ निकालना है। चाहे ऐसे लिखिए या ग्रेड लगा के लिखिएगा। तो ग्रेड क्या होता है कि आपको बोला था कि जो भी हमें फंक्शन दे रखा होता है पूरे फंक्शन का अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हम i लगा लेते हैं साथ में, पूरे फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में करेंगे j लग जाएगा, पूरे फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में करेंगे k लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम i लगा लेते हैं, ठीक है, और इस पूरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो x का करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2x y हो जाएगा, इसमें x है तो 2z हो जाएगा, इसमें नहीं है, प्लस का j लगा लीजिएगा। अब हम पूरे फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y सिर्फ यही है तो y का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से x² मिल जाएगा। अब हमें k करना है और पूरे फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में, तो z सिर्फ यही है तो यहाँ से 2x बचेगा। तो ये जो आपका निकल के आ गया ये ग्रेड f निकल के आ गया, ठीक है। अब ग्रेड f को किस पॉइंट पे निकालना था, एट पॉइंट देख लीजिएगा 2 -2 और 3, 2 -2 और 3 पॉइंट पे निकालना था। तो हमारा जो ग्रेड एफ निकल के आएगा x की जगह 2, y की जगह -2, z की जगह 3 लगाना है। तो वो डायरेक्टली यहाँ पे लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, तो -4 और गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा -8। तो -8 ये हो गया और z का मान 3 दूनी 6, प्लस का j 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस का k यहाँ भी 2 4 हो गया। तो बन जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 2i प्लस का 4j और प्लस का 4k। पहला क्वेश्चन करा रहे हैं तो थोड़ा स्लो चलेगा। उसके बाद अब ये ग्रेड एफ निकल गया। अब हमें क्या करना है, ग्रेड एफ का मॉडुलस भी निकालना। उसमें क्या करते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट। 16 16 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, 36 का कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। तो सिंपली क्या होता है, ग्रेड एफ बटे होता है मॉड ग्रेड एफ, ठीक है। तो ग्रेड एफ हमारा कितना आया भाई 2i प्लस का 4j और प्लस का 4k, और ग्रेड एफ कितना आया 6। चाहो तो ऊपर 2 कॉमन करके इसको कट भी कर सकते हो, तो i प्लस 2j प्लस का 2k और बटे में आ जाएगा 6, काटेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। हाँ, 8 में से 6 घटाए थे तो माइनस का आता, तो ऊपर बस माइनस का चलता और कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो मेन मतलब क्या है, आपको इतना लंबा थोड़ी ना लिखना है, आपको देखो शॉर्ट में कैसे करना है। शॉर्ट में क्या करना है, हमें सिर्फ ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड निकालने के लिए आपको बस एक लाइन लिखना है, उसके बाद उसमें पॉइंट लगा देना है, ये निकल गया, और इसको इसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देना है। तो यूनिट नॉर्मल सरफेस बहुत आसान है। ग्रेड एफ निकालना तो पक्का हो ही गया होगा, इतनी वीडियो कराए थे ग्रेड एफ, डाइवर्जेंस, कर्ल सब निकालने के लिए, तो वो क्लियर है। मेन रूप से हमें इसमें क्या निकालना था, ग्रेड निकालना था और ग्रेड के मॉडुलस से डिवाइड करना था। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा अगला क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ लिया, समझ रहे हो, ऑफ फंक्शन ये दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है इन द डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन दे रखी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेड एफ, अभी यही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे ऊपर क्या लगेगा, ग्रेड एफ, और उसका जो भी हमारे पास डायरेक्शन दे रखी है उसका कैप निकाल, मतलब जो भी वेक्टर दे रखा है उसका डायरेक्शन बना लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान वे में चलने वाला है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो ग्रेड एफ फिर निकालना सिखाते हैं, बढ़िया से समझिएगा। तो ग्रेड एफ के लिए मैं डेल एफ मतलब साइन लगा लेता हूँ, हिंदी लिखना थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ये फंक्शन दिया हुआ, ज़रा ध्यान से देखेंगे। इस पूरे फंक्शन का अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर लें तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे भाई कितना हो जाएगा 2x बाई जेड, इधर x है 4z², कितना लग जाएगा i। अब इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, x² z, इसमें y नहीं है 0 हो जाएगा k। अब k के रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x² y, इसमें भी z है तो 4 दूनी 8 z, ये आ गया k। अब ये बन गया। अब ये हमें इस पॉइंट पे निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, 1 -2 और -1 पे निकालना है। तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लें इन सबका। जब इन सबका गुणा करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा, x/z तीनों का गुणा है, फिर उसका 2 से, जब तीनों का गुणा करेंगे तो 2 माइनस है तो वो प्लस का 2 बन जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो गया ये, ठीक है। और z² 1 है तो ये भी 4 हो गया, तो ये बन गया i।
अब एक्स स्क्वायर और जेड बनाना है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू -1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस हो जाएगा, जेड की वैल्यू -1 तो माइनस का 1 और साथ में जे आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर वाई, तो ये वाई की वैल्यू -2 है, तो ये बन जाएगा -2 और प्लस 8 एक्स और जेड की गुणा करना, तो वो है माइनस, तो ये हो गया -8। बस इसमें आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लें, बस यही लाइन कैलकुलेशन की है, तो 8 आई माइनस का जे और माइनस का 10 के, तो समझ गया। तो ये हो गया हमारा डेल एफ। ठीक है, अब जो हमारे पास वेक्टर दे रखा था, तो वेक्टर को कुछ भी लिख लो, ए वेक्टर लिख लो, तो ये कितना दे रखा है 2i माइनस का जे माइनस का 2k। यहाँ से इसका कैप निकाल लेंगे, कैप कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को उस वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं, तो 2i माइनस का जे माइनस 2k बटे में कितना आ जाएगा, इसका मॉडुलस, तो 2 का 4 1 और प्लस 4, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 4 4 8 1 9, 9 का कितना आ जाएगा भाई वर्गमूल 3 आ जाएगा माइनस, तो ये बन गया तुम्हारा ए कैप। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो वो निकल जाए डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या फार्मूला पढ़े थे, डेल एफ का डॉट कर देना है उसकी डायरेक्शन से। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे ये कितना आया था आपका, देख लो 8i, अच्छा यहाँ भी लिखा है 8i माइनस का जे और माइनस का 10k, इसका डॉट करना है इस वेक्टर से, ये कितना आया था 2i माइनस जे माइनस का 2k बटे में 3 है, वो तो भारी रहेगा। ठीक है, अब समझने की प्रयास करेंगे। अब i का i वाले से होगा तो 8 दूनी 16, जे का जे से होगा +1, k का k से होगा तो ये हो गया 20, तो 20 और 16 36 और 1 37, तो आ जाएगा 37/3। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। समझ गए होगे कैसे निकाला डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन समझिएगा। तो आपने क्या क्या देख लिया, देखो 2 क्वेश्चन समझ लिए। एक तो यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस कैसे निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी वेक्टर की हेल्प से कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन आप समझेंगे मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन और हैं वो मेंस लेवल के क्वेश्चन है, वो मैं आपको मेंस में कराऊंगा, बट अभी जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वो सिर्फ ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्री में। तो इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट 1 1 -1 इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया है ए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम। देखो यहाँ पे लिखा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इस पॉइंट का आगे लिख दिया मैक्सिमम, तो इसका मतलब मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ लिया। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, एक तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है, ठीक है, उसके लास्ट में ये भी पूछ लिया मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा। तो पहले इसका कुल मिला के निकालना क्या, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा है आल्सो, एक सेकेंड, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ए मैक्सिमम, तो कुल मिला के मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछेगा तो वो तो आपको पता ही है, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है, तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव में सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल देते हैं, ग्रेड निकाल देते हैं और उसका मॉडुलस कर लेते हैं। तो यहीं पे समझा देता हूँ, लिखने में टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन तो आप समझ गए। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दे रखा है उसका क्या निकाल लेंगे, ग्रेड निकाल लेंगे। तो ग्रेड के लिए देखो आपका ये पॉइंट है एक्स स्क्वायर, पूरे फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहीं पे एक्स है तो 2x हो जाएगा, साथ में आई आ जाएगा। अब पूरे फंक्शन का बाई में करेंगे तो यहीं पे 2 दूनी 4y माइनस का, तो जे लग जाएगा, और इसका 4 दूनी 8 के कर पूरे कर रहे हैं बट और कहीं है नहीं इसलिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ग्रेड एफ। इसको इस पॉइंट पे निकालना 1 1 -1 पे, तो x की वैल्यू 1 तो ये 2y, y की वैल्यू 1 तो ये माइनस का 4, z की वैल्यू माइनस तो ये -1 तो माइनस का 8 के, ये बन गया। अब इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकाल लेना है ग्रेड एफ। ठीक है, तो 2 का वर्ग 4, 4 का 16 और 8 का 64, इसको जोड़ के 84, और 84 को हम लिख सकते हैं कितना 4 × 21, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो ये आपने 3 टाइप के क्वेश्चन समझ लिए। ठीक है, यही 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाले चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है एक बार फिर पढ़ लेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, पहला को पॉइंट ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। दूसरा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस या यूनिट नॉर्मल लेवल वेक्टर टू द सरफेस, ऐसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो क्वेश्चंस थे जो हमें कर रहे थे, तीनों प्रकार के क्वेश्चंस कर लिए।
अब देखिएगा ज़रा, एक सेकेंड, एक आध क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर वो आपको सारे टाइप के एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ। देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस करा दिया मैंने, इस टाइप का क्वेश्चन आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी यूनिट नॉर्मल टू द वेक्टर सरफेस पूछा गया। तीसरे क्वेश्चन में भी यूनिट नॉर्मल टू द वेक्टर सरफेस पूछा गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस पूछा गया, ठीक है। यूनिट नॉर्मल, ये भी वही 5वां क्वेश्चन सेम है। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं जो भी पूछे जाने वाले, वो लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं आपके। हाँ, एक क्वेश्चन बताता हूँ जो मेंस लेवल में आ सकता है, प्री में आने के चांसेस नहीं होते, वो मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, अभी बता रहा हूँ, प्रूफ मिल नहीं रहा है। इस बुक में भी मिल नहीं रहा है आपको, मैं करवा दूंगा मेंस में, ठीक है। वो प्री लेवल का क्वेश्चन नहीं है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, उसको उसी समय करा देंगे। तो आप ये टॉपिक कर लिए हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला, ठीक है। अब इसी में अब हमें आगे क्या पढ़ना, वो चीज़ें समझना है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या हो गया था। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, ठीक है, कि डाइवर्जेंस R=3 कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ चुके हो। कर्ल कैसे निकालते हैं, ठीक है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि कर्ल R×A जो होता है वो -2A होता है, या ऐसे लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। ठीक, उसके बाद जो डाइवर्जेंस R×A होता है वो 0 होता है। ये दो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत बार पूछे गए हैं कि कर्ल R×A -2A के बराबर होता है और डाइवर्जेंस R×A 0 के बराबर होता है। दोनों का प्रूफ करा चुके हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। बट कर्ल R वेक्टर जो होता है वो 0 होता है और डाइवर्जेंस R वेक्टर जो होता है उसका मान 3 बताए थे, आपको निकाल के भी बताए थे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने के लिए, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो मैं आपको उसको डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको कहीं दिक्कत रह गया हो, इसलिए, क्योंकि आधा ये पीछे लेक्चर से कराया था और आधा मैंने खुद से कराया था। तो अगर कहीं भी कन्फ्यूजन बचा हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम जो इसमें पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे आइडेंटिटी। कुछ आइडेंटिटी हैं और कुछ प्रॉपर्टी हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी हैं, जिनको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। वो क्या है, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, तो वेक्टर आइडेंटिटी आज बताते हैं। ये शायद नहीं कराया है। इस वेक्टर आइडेंटिटी में से एक दो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी आती है, बट प्री में नहीं आएगा, ये आते हैं मेंस में प्रूफ। तो प्रूफ मेंस के टाइम करा देंगे इन सभी का एक तरफ से। अभी हमें सिर्फ आइडेंटिटी को याद रखना है। तो अभी कुछ ऐसी बता देते हैं जो लिख के बताने वाली होगी उसको बताएंगे, क्योंकि लिखेंगे तो टाइम लगेगा। जैसे ग्रेड UV लिखा है, ठीक है, ग्रेड U और V, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्केलर है,
ठीक है। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना फर्स्ट सेकंड टर्म का, सेम वैसे ही याद रखना है, फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू फर्स्ट, इस तरह से हमें याद रख लेना है। बीच में प्लस है, आगे पीछे भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट का ग्रेड निकाल लिया, फिर फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का ग्रेड निकाल लिया सिंपली। ऐसे ही ये हमारा ये और ये एक ही है, यहाँ पे ग्रेड का चिन्ह लगा रखा है सिर्फ डेल, ठीक है। अगर मैं यहीं पे डॉट लगा देता तो डाइवर्जेंस हो जाता। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है ग्रेड ए डॉट बी, ग्रेड ए डॉट बी। अब जब हम ग्रेड निकालते हैं, ठीक है, तो वो स्केलर का होता है। अब यहाँ पे आप देखिए दो वेक्टर का जब हम डॉट करेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी का ग्रेड निकालेंगे। अब ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो ये होता है ए क्रॉस कर्ल बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए प्लस ए डॉट डेल बी प्लस बी डॉट डेल ए, ठीक है। डॉट इन दोनों के बीच में है, बाहर वाले वेक्टर के बीच में डॉट नहीं है। अब डाइवर्जेंस यू और ए कैसे निकालेंगे, यहाँ यू स्केलर है और वी ए हमारा जो है वो वेक्टर है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। तो हमने क्या किया, यू को छोड़ दिया, तो क्योंकि यू हमारा स्केलर है तो इसका ग्रेड निकलेगा और बी हमारा ए हमारा वेक्टर है तो इसका डाइवर्जेंस निकलेगा। तो यू डाइवर्जेंस ए प्लस ए डॉट, ठीक है, डाइवर्जेंस यू निकल जाएगा। क्योंकि जब यू ग्रेड निकालेंगे यू का तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी और दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट लगेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ डॉट क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ से स्केलर निकलेगा और ये आल्सो ये खुद भी स्केलर है, ठीक है। तो कुल मिला के दो स्केलर है इसलिए डॉट नहीं है। यहाँ पे ये वेक्टर है और ग्रेड निकालेंगे तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी, तो कुल मिला के ये डॉट यहाँ पे इसलिए लग जाएगा। कर्ल यू ए है तो वही चीज़ बताए थे, वेक्टर का होता है डाइवर्जेंस भी निकाल सकते हैं, कर्ल भी निकाल सकते हैं। स्केलर का सिर्फ ग्रेड निकलता है, तो क्या निकालते थे वो, ग्रेड यू क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि कर्ल निकाल रहे हो, प्लस यू कर्ल ए वेक्टर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये वेक्टर देगा और ये स्केलर है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। अब ये प्रॉपर्टी कई बार पूछी गई, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, तो बी डॉट कर्ल ए माइनस ए कर्ल बी, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहना चाहिए इस चीज़ को। ये हमारी क्या है, आइडेंटिटीज हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक सेकेंड, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यही बताया, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, बी डॉट कर्ल ए और वेक्टर ए वेक्टर डॉट कर्ल बी, तो यहाँ पे डॉट होगा, ठीक है। ये चीज़ सुधार लेंगे क्योंकि कर्ल लगेगा, डॉट लगेगा। और कर्ल में भी क्या होता है, जैसे ए, ठीक है, वेक्टर जो हमारा लिखा हुआ है ए वेक्टर, डाइवर्जेंस बी आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। ठीक, तो ए वेक्टर डाइवर्जेंस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डाइवर्जेंस ए वेक्टर, तो यहाँ तक इतना समझ लेंगे। उसके बाद बी डॉट डेल ए माइनस ए डॉट डेल बी, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी, तो ये 6 प्रॉपर्टी को एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें चिन्ह कौन सा कहाँ पे लगा है, डॉट कहाँ लगना है, क्रॉस कहाँ लगना है, ये बारीकियों से ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अब जरा से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके आधार पर देखेंगे। अब ये हमारी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपसे ग्रेड और फिर उसके बाद में डाइवर्जेंस निकलवा रहा है तो आप कुछ मत करिए, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसका 2 बार x में, 2 बार y में, 2 बार z में करके जोड़ दीजिएगा, या डेल टू f सीधे निकाल दीजिएगा। कब, जब आपसे ग्रेड के बाद डाइवर्जेंस निकलवाता है तब। दूसरी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी ग्रेड के बाद कर्ल निकलवाता है, कोई भी फंक्शन हो x y z, कोई भी फंक्शन हो, डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा, ध्यान रहेगा। उसके बाद कर्ल के बाद अगर डाइवर्जेंस निकलवाता है, कर्ल के बाद डाइवर्जेंस निकलवाता है तो भी आंसर क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, डाइवर्जेंस के बाद अगर ग्रेड निकलवाता है तब क्या होता है, कर्ल कर्ल एफ प्लस, ये डेल टू एफ बोल सकते हो इसको, इस पूरे को, ठीक है, वही लिखा है, कर्ल कर्ल एफ प्लस डेल टू एफ। शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल ब्रैकेट में डेल डॉट एफ,
तो ये डाइवर्जेंस हो गया और बाहर लिखा है तो ये ग्रेड हो गया। तो ग्रेड डाइवर्जेंस एफ का हो सकता है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारे लिखा था कर्ल कर्ल एफ को क्या लिखेंगे, कर्ल एफ को डेल क्रॉस एफ, और बाहर भी कर्ल है तो उसके भी साथ में क्रॉस आ जाएगा। तो डेल क्रॉस एफ प्लस डेल टू एफ। ठीक है, जहाँ कर्ल होगा वहाँ पर क्रॉस लगता है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपको करवा दूंगा मैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी हैं वो आपको एक बार मैं फिर बता देता हूँ थोड़ा, उन चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे लिखा है ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, चलो यहीं से समझा देता हूँ, किताब में थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है डेल यू। डेल यू का मतलब ग्रेड यू। ग्रेड यू एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये स्केलर का निकलता है, डेल लगाने के बाद वेक्टर क्वांटिटी आंसर देता है। ठीक है, देखिएगा, तो जो डेल यू होता है वो हमारा डेल मतलब डेल यू का मतलब ग्रेड यू हो गया। ग्रेड हम किसका निकालते हैं, स्केलर का। आंसर किस में आता है, वेक्टर में। तो पूरा अगर सिंपली पूछता है डेल यू मतलब ग्रेड यू पूछता है तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइवर्जेंस, डॉट लगा डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस हम एक वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं, तो वेक्टर का निकालते हैं, बट आंसर हमेशा स्केलर में आता है इसका। तो ये पूरा डेल डॉट एफ, ठीक है, मतलब ग्रेड एफ या डाइवर्जेंस, सॉरी ग्रेड नहीं, डाइवर्जेंस एफ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे देखिए डेल क्रॉस एफ, तो ये कर्ल हो गया, ये भी वेक्टर। अब मैं इनके रिजल्ट भी दिखाता हूँ, जैसे आपने पीछे किया होगा उसी से ही दिखा देता हूँ। जैसे दो क्वेश्चन तो यहाँ पे आपके प्रूफ करवा देता हूँ। देखो, जैसे ये देखो क्या लिखा है, एक फंक्शन लिखा हुआ है आई जे के लगाए, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, क्या निकाला, डाइवर्जेंस। रिजल्ट देखिए आप किस में आया, स्केलर आया, तो वही बोलते हैं डाइवर्जेंस एफ जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, निकलता वेक्टर का, रिजल्ट स्केलर आता है, बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद देखो ये जब हम ये फंक्शन दे रखा था हमें आई जे के, इसी का हम कर्ल भी निकाले हैं, तो कर्ल निकालने पर देखो क्या आया, रिजल्ट क्या आया, आई जे के आया। तो इसका मतलब है देख लो यहाँ से कर्ल हमने जब निकाला तो क्या निकल गया, आई जे के। तो कर्ल निकलता वेक्टर का और रिजल्ट भी वेक्टर देता है। और जो डाइवर्जेंस होता है वो अभी क्या बोल लेते हैं कि निकलता इस वेक्टर का है बट रिजल्ट स्केलर देता है। और जो हमारे इसी तरह से अगर जो हम ग्रेड निकालते हैं, जो अभी हम शुरुआत में भी बताए थे आपको, जैसे मान लो यहीं पे देख लो, अभी इसमें ही कराए थे आपको, क्या कराए थे, देखो ये हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन था, ठीक है, स्केलर पॉइंट फंक्शन था, इसका हमने ग्रेड निकाला। देखो ये ग्रेड निकाला, किस में रिजल्ट आया, आई जे के में आया। इसका मतलब निकलता स्केलर का है और रिजल्ट वेक्टर देता है। तो ग्रेड निकलेगा स्केलर क्वांटिटी का, रिजल्ट वेक्टर। इसीलिए हम सीधे बोल दे सकते हैं कि ग्रेड एफ हमारा स्केलर क्वांटिटी है, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर क्वांटिटी है और कर्ल भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। तो अभी आइडेंटिटी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, लिख के दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें डायरेक्टली समझ में आ जाए। ठीक है, वो डायरेक्टली समझने का प्रयास ये कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ा है तो वो अभी एक चीज़ आपको याद क्या क्या रखना है। जैसे इसमें शॉर्ट कितना कर सकते हैं हम, जब हमें कितना शॉर्ट पता होगा तो हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको एक बार ज़रा यहाँ पर नोट डाउन करवा रहा हूँ, ठीक है, कि जो हमें याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जितना भी वेक्टर पढ़ा है उसमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट या क्लाइमेक्स पॉइंट हैं उनको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, शुरू से एक बार वेक्टर हमने जितना पढ़ा है वेक्टर कैलकुलस में, वो चीज़ें बताते हैं आपको जो याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको नोट करवाता हूँ। एक तो सबसे पहले हमने ये पॉइंट बोला था, एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा, कि अगर हमसे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पूछता है, तो क्या पूछता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ जैसे कि आपको सारी चीज़ें रिवीजन में आ जाए एक बार। तो क्या करेंगे, जो भी वेक्टर दे रखा होगा उसका उसी वेक्टर के डेरिवेटिव करेंगे, का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। दूसरा पॉइंट बोले थे कांस्टेंट डायरेक्शन के लिए, कांस्टेंट डायरेक्शन। ये वीडियो
आपको हेल्प ज़रूर करेगा। क्यों करेगा? जितना हमने पढ़ा उन सबका निचोड़ एक बार देने वाले हैं आपको इसमें, ठीक है। तो कांस्टेंट डायरेक्शन जो होता है हमारा, वो उसी वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस निकाल लें, जो भी हमें वेक्टर दे रखा है उसके साथ अगर क्रॉस 0 आ जाता है तो ये कांस्टेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद वो तो सिंपल निकाल ही लोगे, ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी। इनमें तो कोई निकालने में दिक्कत होने वाली है नहीं, क्योंकि वो इतना डिटेल में खुद ही बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी पॉइंट हमारा याद करने वाला होगा वो हम बताते हैं। एक बार देखो, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था कि आर वेक्टर जो हमारा होता है एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है। तो आज समझ लो ये रिवीजन क्लास है, पूरा जितना भी किया है उसका, और बाकी साथ में चीज़ होगा। तो आर वेक्टर का अगर हम आर वेक्टर के साथ डॉट कर लें तो दोबारा यही आ जाएगा इसका। चलो मैं लिख देता हूँ। जो चीज़ें हमें याद रखने वाली आज हम सिर्फ उन पे चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, सेम का सेम से डॉट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और ये आर डॉट आर तो आर वेक्टर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर वेक्टर को हम सिंपली आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आर वेक्टर स्क्वायर हो या आर स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होती है। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर समझ गए। अब 3 फार्मूले मैं यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके निकाल के दिखाता हूँ। अगर सिंपली अगर यहाँ से हमें आर बनाना है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 1/2 लगा दो या रूट लगा दो, यहाँ तक क्लियर होगा। अब अच्छा मैं बताओ, इस आर का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r और आर का एक्स में कर रहे हैं तो डेवर आर ओवर डेवर एक्स। एक्स में करेंगे पार्शियल कर रहे हैं तो पार्शियल में सिर्फ एक्स का ही होगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो डेवर आर ओवर डेवर एक्स हमारा आ गया एक्स ओवर आर, ठीक है। तो हमने एक बात समझ ली यहाँ से। सिमिलरली अगर मैं इसका बाई में करता हूँ, डेवर आर का डेवर बाई में करता हूँ, ठीक है, तो कितना होगा, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा भाई, 2r हो जाएगा। ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है, ऐसे कर लो, यहाँ पे दोबारा कर देते हैं इसका, इधर देखो। तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, और आर का बाई में कर रहे हैं, वेक्टर नहीं बाई, तो इधर से कितना हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा, z का 0, बाई का 2 बाई हो जाएगा। तो फिर यहाँ भी 2 से 2 कटेगा तो डेवर आर ओवर डेवर बाई फिर से निकल के आ गया बाई ओवर आर, ठीक है, बाई ओवर आर। ऐसे ही अगर सिमिलरली अगर हम बोल लें तो r का अगर हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z ओवर r हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपने बहुत ध्यान से सीख ली कि हमें जो भी दिया हुआ है उसका उल्टा कर देना है। जैसे अगर हम r का x में कर रहे हैं तो रिजल्ट x ओवर r आ रहा है, अगर r का z में कर रहे हैं तो z ओवर r आ रहा है, अगर हम r का y में कर रहे हैं तो y ओवर r आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व होंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है वो वेक्टर पे बताता हूँ। अब यही चीज़ हम अगर किसी वेक्टर का करेंगे तब क्या आने वाला है, देखो एक्स आई वाई जे और जेड के। तो अगर हम आर वेक्टर का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, भाई पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब सिंपली यही होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही वेरिएबल होता है, अदर सब कांस्टेंट होते हैं। तो एक्स आई का तो ये सिर्फ आई बचेगा, एक्स का 1 हो गया, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ऐसे ही आर का अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ वाई वाला बचे का 1 और जे आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम आर का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ के बचेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर हम आर वेक्टर का एक्स में करेंगे तो आई, वाई में करेंगे तो जे और जेड में करेंगे तो के। बट अगर हम आर का एक्स में करेंगे, सिर्फ आर नहीं, आर वेक्टर नहीं है, आर है तो एक्स ओवर आर। आर का अगर हम वाई में करेंगे तो वाई ओवर आर करके बता दिए, आर का जेड में करेंगे तो जेड ओवर आर। तो ये 3 चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, जो आपका बहुत कम आसान कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ से जितना सीखने वाला है वो सब निचोड़ अभी आपको देते हैं। अब जैसे यहाँ पे जैसे हमारा क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ आपको बताते हैं शॉर्ट में। जैसे आर वेक्टर है तो आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई वाई जे और जेड के होता है। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो सिग्मा एक्स आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सिग्मा के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि शॉर्ट ट्रिक के अंदर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी अभी करवा दूंगा मैं दोबारा। अब जैसे यहीं पे मान लो अगर मुझे r की पावर n का ग्रेड निकालना है, क्या निकालना है, ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड का मतलब ये निकालना है।
अब इसका सिंपली बोले थे सिग्मा आई होता है, क्या होता है, सिग्मा आई, ठीक है। और किसका करेंगे, आर का, और जो भी हमें पावर दे रखी है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, आर की पावर एन का। जैसे पूरा लिखेंगे तो हम पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिग्मा आई डॉट लगा देंगे तो डाइवर्जेंस हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना है ग्रेड, तो सिग्मा आई ऐसे ही चलता रहेगा। अब आर की पावर एन का करेंगे तो एन आर की पावर एन माइनस वन, अब आर का हम कर रहे हैं एक्स में तो आर का एक्स में कर लेंगे भाई। अब सिंपली देखो सिग्मा आई एन आर की पावर एन माइनस वन और आर का एक्स में करते हैं तो कितना आता है, एक्स ओवर आर आता है, बताए थे। तो सिग्मा आई और ये आर ऊपर चला जाएगा तो एन आर की पावर एन माइनस टू और एक्स। अब इसमें तो किसी में लगने लायक सिग्मा है नहीं, तो सिग्मा आई एक्स ही लगेगा, तो एन आर की पावर एन माइनस टू और सिग्मा आई एक्स। और सिग्मा आई एक्स मेरे भाई क्या होता है, आपको समझाए थे, आर वेक्टर होता है। तो ये निकल के आ गया ग्रेड आर की पावर एन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लीजिएगा। अब आर की कितनी भी पावर यहाँ दे रखी हो वो बस पावर बदल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बार बार इसको करते नहीं रहना है, आर एन की पावर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर, बस ओरली याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी का, पहले इसी को निपटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तीन चीज़ें बहुत याद रखने वाली थी। अभी देखो ये हमने निकाल लिया ग्रेड आर की पावर एन, एन आर की पावर एन माइनस टू। अब यहीं पे एक चीज़ ज़रा समझने का प्रयास करेंगे, वो क्या है, जैसे अब आपसे निकलवा दे डाइवर्जेंस ग्रेड, ठीक है। जो इसमें बुक में क्वेश्चन दिया था उसमें हमने एम लिख रखा था, बट हम एन में लिखवा देते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे वो चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। अब ये ग्रेड लिखा है, डाइवर्जेंस लिखा तो डॉट होगा, और ये क्या होगा, ग्रेड आर की पावर एन होगा। अब मेरे भाई बताओ, अभी हम इसका फार्मूला निकाले थे, क्या निकाले थे, एन आर की पावर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर निकाले थे। अब ये क्या है, अब ये हमारा ग्रेड है, सॉरी डाइवर्जेंस है क्योंकि डॉट लगा हुआ है। तो डाइवर्जेंस को अगर हम शॉर्ट में सॉल्व करते हैं तो हम क्या सॉल्व करेंगे, इसमें हम सिग्मा आई डॉट लगाएंगे डेवर ओवर डेवर एक्स, एन आर की पावर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर, बस इतना करना था। अब इसको याद कैसे करना वो समझ, याद नहीं करना मतलब सीधे निकलवा देता हूँ। अब अभी ये ऐसे ही चलता रहा, एन कांस्टेंट है उसको बिल्कुल बाहर फेंको, ठीक है, सिग्मा आई और डॉट ऐसे ही चलने दो। अब इसमें बचेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इनका हम क्रम से कर लेंगे। मान लो हमने फर्स्ट को छोड़ दिया, आर की पावर एन माइनस टू, सेकेंड का कर लिया, यहाँ पे ये कुछ नहीं लगेगा डॉट वॉट, आर वेक्टर का एक्स के रिस्पेक्ट में कर लिया, प्लस अब हमने क्या किया, इसका कर लिया, तो एन माइनस टू आगे आ गया और एन माइनस टू आगे आ गया और आर की पावर एन माइनस थ्री हो गया। अब आर का भी तो करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और साथ में हमारा आर वेक्टर ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो एन सिग्मा आई डॉट, अब आपने पढ़ा था कि आर वेक्टर का एक्स में करेंगे तो आई निकल के आता है, पढ़ा है। अब ये हो जाएगा एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री, और ये हो जाएगा एक्स ओवर आर इंटू आर वेक्टर। तो एन सिग्मा आई डॉट, अभी एक साथ कर लेंगे नहीं तो आंसर तो यहीं पे भी निकाल देते। अभी एक ऊपर और चला जाएगा तो एन माइनस टू, एन की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो गया आर वेक्टर, एक्स को लिख दो पीछे। अब समेशन का अंदर ऑपरेशन कर दो, तो आर पे तो लगेगा नहीं, किस पे लगेगा, सिग्मा आई डॉट आई पे लगेगा, प्लस यहाँ भी कोई मतलब नहीं है इसका, इधर तक आर वेक्टर पे भी सिग्मा का कोई मतलब नहीं है, तो सिग्मा आई एक्स पे आ जाएगा, ठीक है। इनके बीच में डॉट रहेगा, ठीक है, वो सिग्मा आई एक्स हो गया। तो एन, अब आई डॉट आई आपको बताए थे, आई डॉट आई प्लस आई डॉट जे प्लस के डॉट के, तब भी होता तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये 3 आर की पावर एन माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ पे एन माइनस टू और एक यहाँ से मिलेगा आर की पावर एन माइनस फोर आर वेक्टर, और ये भी हमारा सिग्मा आई एक्स भी क्या होता है, आर वेक्टर होता है। तो रिजल्ट आप पहुँचने वाले हैं रिजल्ट पे, एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस फोर, आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होता है, पढ़े हो। तो डायरेक्टली इसको हम लिख देंगे आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से ये यहाँ 2 पावर जुड़ जाएगी, तो 4 में जब 2 पावर जुड़ेगी तो सिर्फ 2 पावर बचेगी मेरे भाई। तो एन माइनस टू, तो आर की पावर एन माइनस टू बचा। अब आर की पावर एन माइनस टू दोनों जगह उसको कॉमन निकाल लेंगे, एन आर की पावर एन माइनस टू, तो यहाँ से 3 बचा और यहाँ से एन माइनस टू बचा। तो क्या निकल के आ गया, आर की पावर एन माइनस टू एन प्लस वन निकल के आ गया। तो आंसर आ गया एन प्लस वन आर की पावर एन माइनस टू,
ठीक है, तो आपने समझ लिया कितना आसान क्वेश्चन था ये। अब ये क्या है, अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको मैं जो भी है वो सब लिख देता हूँ। डाइवर्जेंस ग्रेड आर की पावर एन भी लिख सकते हो, या इसको डेल डॉट डेल आर की पावर एन लिख सकते हो, या डेल, जब ही बोला था ग्रेड के बाद अगर आपको डाइवर्जेंस निकालना हो तो सीधे डेल टू बोल सकते हो इसको, ठीक है, डेल टू आर की पावर एन भी बोल सकते हो। तो ये इतनी चीज़ें हो गई। अब बताओ ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तब। अब मैं आर की पावर एन की जगह जब भी एन बदलता रहूँगा और आपका आंसर चुटकियों में निकलता रहेगा, ठीक है, बस हमें डायरेक्टली याद रखना। अब मान लो n की जगह -1 हो गया, तो -1 जैसे ही यहाँ पे लगेगा तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब इसी के साथ दूसरा रिजल्ट एक और बता देते हैं, ठीक है। तो पहला रिजल्ट क्या पढ़ा आपने, पहला रिजल्ट पढ़ा है डेल आर की पावर एन का मतलब ग्रेड आर की पावर एन, क्या पढ़े थे, एन आर की पावर n-2 इंटू आर वेक्टर। तो एक रिजल्ट ये पढ़े थे, याद रखना है डायरेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन जब आप करेंगे ना तो सब भाई शॉर्ट में ही चलेगा। वहाँ पे हम इतना निकाल के नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर निकाल के बताएंगे तो क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं है अगर आपको चीज़ें पता नहीं है। दूसरा रिजल्ट ये दिमाग में रखना है। आज जितना रिजल्ट दिमाग में रखने उन पे चर्चा है, ठीक है। अब अगला अगर मान लो इसी में लिखा है कर्ल ग्रेड आर की पावर, बुक जो हमने नोट्स हैं उसमें एम लिखा हुआ है, मैंने एन से स्टार्ट कर लिया तो एन लिख देता हूँ। अब देखो हमें कर्ल निकालना है, तो कर्ल का मतलब क्या भाई, क्रॉस हो जाएगा, और आगे तो डेल आर की पावर तो एन ही है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको, अब इसका मान तो हमें डायरेक्ट पता है, तो क्या पता है, डेल क्रॉस क्या पड़ेगा भाई, एन आर की पावर n-2 और इनटू में कितना था आर वेक्टर, अभी यही लिखे थे। अब ये क्या है, समेशन के साथ चलेगा तो सिग्मा आई क्रॉस चलेगा, डेवर ओवर डेवर एक्स, एन आर की पावर n-2 इंटू आर वेक्टर। देखो एक लाइन में होने वाला है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आई क्रॉस चलता रहेगा, ठीक है, डेवर ओवर डेवर एक्स हम फर्स्ट सेकंड पे अप्लाई कर देंगे। मान लो एन है, एन कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो। पहले मान लो हम फर्स्ट को छोड़ देते हैं, किसको, एन आर की पावर n-2 को, किसका कर रहे हैं, आर वेक्टर का कर रहे हैं, तो आर वेक्टर का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस आ जाएगा। अब मान लो इसका कर रहे हैं तो n-2 आगे आ जाएगा, पावर में कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फिर आर का किस में करेंगे, आर का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और साथ में आर वेक्टर। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ अभी आ जाएगी समझ में आपको। तो एन आर की पावर n-2 ये हो जाएगा आई, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो क्या बनने वाला है, n-2 अभी बताए थे एक्स ओवर आर आएगा, जो नीचे आ रहेगा उसको ऊपर पहुँचा दो। अभी सेम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे आर वेक्टर और ये भी कितना हो जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ जो है उसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे चाहो तो इसका हम ये अंदर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे समझेंगे। तो ये एक्स ओवर आर होता है यार भाई, एक्स ओवर आर होता है, क्या होता है, एक्स ओवर आर होता है, गलत लिखे, डेवर आर ओवर डेवर एक्स का एक्स ओवर आर होगा, जो नीचे वाला आर था वो ऊपर चला गया, उसको आर वेक्टर कहाँ से लिख दिए, ये चीज़, ये इस पे ध्यान दीजिए। अब हम समेशन आई क्रॉस अंदर ऑपरेट करते, तो एन, ये एन आर की पावर n-2 कोई मतलब नहीं, आई क्रॉस आई, तभी डॉट था तो डॉट के साथ हुआ। अब ये होगा n-2 आर की पावर n-4, आर ऐसे लिख लो और इसके साथ क्रॉस लगेगा, ध्यान देना ये, और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा आई एक्स हो जाएगा। अब आपको पता सिग्मा आई एक्स क्या होता है मेरे भाई, आर होता है। अब आर के साथ होगा तो सेम का 0 क्रॉस आई कुल मिला कि कभी बात को निकालना सीधे रिजल्ट की तरह मेरे भाई हो जाएंगे, कभी के बाद निकालना, ये प्रॉपर्टी में भी बताया कि आप कभी ग्रे बाद कर्ल निकालना हो क्या होता है 0, और के बाद कभी डाइवर्जेंस निकाल तो भी 0 होता है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो ये हमने वाले पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट है जो हमें याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट्स हम बहुत करेंगे, प्रॉपर्टी क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस कैप क्वेश्चन पूछा है, डाइवर्जेंस इक्वल टू आर मोस्ट ट्रेंड क्या हुआ कौन सा है, इसको से कर कैप का मानते हैं कि कैप दी है, इसका होता आर होता, प्लस के साथ लिखिए, सिंपल लिखिए। अब इसका हमें निकालना है कि भाई डाइवर्जेंस निकालना है, तो ये सोना डाइवर्जेंस का क्या हो जाएगा, आई डॉट डेवर ओवर डेवर इसका कैप, आर पे जरा फोकस करें, कैप होगी आर होना। अभी वो अंश बटे हर डिनोमिनेटर फार्मूला लेंगे, डॉट क्या न्यूमरेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर इनटू नेटर फ्रिक्शन
माइनस, ऐसे अगर बोलूँ हिंदी, हर का स्क्वायर, हर इसका अपकलन, माइनस इंटू हर कलन, नंबर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर टू लेटर इंटू, ठीक है, मिलेगा नंबर का डिफरेंशिएशन माइनस नोमिनेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अभी यहाँ पे डायरेक्ट रखी हैं, ठीक है। आर का एक्स के में करेंगे तो आएगा माइनस आर वेक्टर से एक्स ओवर आ जाएगा, ठीक। अब इसे में तो इसे में इस कर लो, आर होगा तो ये आर क्यू आएगा। अभी एक लाइन आउट में कर थोड़ा सा, कितने का एक हो जाएगा तो आई और आर बचा, यहाँ आर एक्स आर आएगा। अब वाली बात है डॉट अंदर बटे आर माइनस वेक्टर सिग्मा, डॉट है ना, डॉट से दो में ही तो लगा, ये डॉट यहाँ रहेगा, कोई मतलब है ना। अब ये क्या बात हुई चुकी, जब डेंस आर वेक्टर और ये वेक्टर है, हम डिटेल में ऐसे एक लाइन में है आर वेक्टर स्क्वायर आर स्क्वायर आता है तो ये अपॉन और आर इस बटे आर, देखो आर और बटे 3 कट जाएगी, आ जाएगा अपॉन, और 30 से अगर रहेगा तो वो बटे ये हमारा समझ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई इस क्वेश्चन और पे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई ठीक है, फाइंड टू अभी आया था एंड टू वन आर टू वन आर देखो कितना पता था, वही पूछा, इस भी फार्मूला करे थे भाई n प्लस वन आर की n माइनस, यही पे ये इस फार्मूला होता है, प्रूफ है भाई। पेज पहले दिखता हूँ, प्रूफ n प्लस पावर n/2, ठीक है। तो ये किए हैं, आपसे देख लेते। अभी सर देखने का करें हमसे का रिजल्ट पता है, ये हमसे पूछ रहा है 2 वन अपान को हम ऊपर लेंगे, मेरे क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगा, अर्थात n है बना लगा देना माइनस, फार्मूले में n लिख रहे हैं कि अगर माइनस लगा दिया -1 और ये 1 प्लस आर की -1 ये तो हो गया बीच हो गया, तो ओवरऑल हो जाएगी 0 बार पूछा है, ठीक है। तो याद रखें। अच्छा ये को बताते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन, बुक्स में कॉपी में ले नोट्स में, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान। देखिएगा ये कुछ इवेंट है और इतना कंप्लीट में आया है, तो ये ओरली याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूरा सॉल्विंग है। क्वेश्चन हम डाइवर्जेंस पावर n आर वेक्टर पर आंसर n प्लस n फॉर दैट ये जो लिखा है ये सोलेनोइडल है, कब होगा n की वैल्यू 3 को में डाइवर्जेंस 0 है, तो हमें मान करना है, हमें लगाना -9 प्लस 0 वैल्यू जी आएगी, तो वो डायरेक्ट है, बट हम प्रूफ करेंगे इसको करते हैं डाइवर्स r की पावर n आर वेक्टर कितने आसानी से इसको करते हैं। स्टूडेंट्स में आ रहा है डॉट डेवर डेक्स, इसमें हम सेकंड से डिसीजन के क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंट है, ये तो आई डॉट सेकंड से करेगा लो कॉमन डेवर आर डेक्स एस, अब फर्स्ट है आर पावर -1 का दोबारा करें, इसमें आर में होते हैं आर वेक्टर, यहाँ डॉट कुछ नहीं है, वो डॉट भी है डॉट है। अब आप पता है कि वेक्टर में करेंगे आइएगा ये एन आर की ये आएगा ओवर आर, इसका आंसर क्या होता है एक्स आर, तो नीचे का पर चला जाए पावर हट जाएगी, एक्स का आर तो हो जाए। ऑप्शन को कर दो,
आर की आई आई ये एन आर पावर एन माइनस वेक्टर यहाँ डॉट ये कि दूसरे में आई है सिग्मा आपको डॉट बनो तट समय आएगा। अब ये एन आर पावर एच टू ये आर और आएगा तो आर बता चुके हैं लिख सकते हैं। और आर इसमें जो तो क्या आएगा 3 आर पावर एन इसमें पर कम पावर में तो भी एन आर पावर एन आएगा। अब इसमें की पावर अगर कॉमन ले तो प्लस एन का यही आपको क्वेश्चन में करा है यहाँ पे ठीक। तो आर पावर आर निकल ठीक हम चाहे हम आर वेर आर पावर कैसे बोले ले देन क्या मेरे भाई डिफरेंस आर की पावर आर बराबर इसका एन क्या है आर की पावर तो 0 हो नहीं सकता आर 0 कैसे जाए अंदर को 0 पड़ेगा तो एन वर्ग क्या माइनस फर्स्ट स्टैंडर्ड डाली आएगा कुछ भी नहीं लगा क्वेश्चन में पेपर है ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे क्लिक कर लेंगे का मजा आएगा ठीक बढ़ का ऐसा दूसरा जन भी है वाली बार एक बार आई चुकी सी पे और ठीक है करेंगे हैं। तो ये डेल दिखा उसी तरह का रेन आर वेक्टर डेल टू भी बताते लिखते हैं डेल डॉट लिखते हैं तो डेल डॉट ठीक है उसे लिख लेंगे। और तो डाइवर्जेंस तो इसका ले चुके हैं इसको हम देखिए जरा से बनेगा अगर ये पहले ग्रेड जाएगा हमें पहले निकालना है डाइवर्जेंस तो डे करेंगे डॉट के साथ लेंगे आर पावर एन और आफ्टर ठीक है ऐसे तो लिखेंगे क्या लिए डाइवर्स अभी लेना है आप एन प्लस है। अब इसका क्या फिर से ग्रेड निकाल देना है तो ग्रेड लेना है तो ग्रेड के निकाल प्लस 3 तो कॉस्ट है तो इनेगा डेल की पावर एन और डायरेक्टली बताए थे की पेन कौन सा है की पावर है ठीक है आर पावर एन माइनस इंटरवल ये चाहे भी निकाल तो अगर सन लेंगे डेवर ओवर एक्स आर की पहनेंगे एस से निकाल के एन की पावर -1 हो जाएगा इसमें ठीक है। तो प्लस था उनके तो ये आर की पावर आर ओवर है ये आएगा ओवर आर तो वाला आर ऊपर चलेगा तो 2 पावर बचा अभी सिग्मा के लग पड़ेगा तो 6 हो जाएगा और सिग्मा मेरे भाई बैठा तो n3 आर पावर n माइनस 2 हाथ में आ गया फाइनल लग गया n प्लस 3 आर की n माइनस 2 इंटू समझ गए ये हो गया डेल 2 आर की पावर और वेक्टर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ठीक इंपॉर्टेंट उम्मीद कर समझ में हो ठीक है। अब अगर आपके पास ये आ जाए डर तो डेल क्रॉस आर ओवर आर अभी आप निकाला था प्लस का देखो आपको मैं निकाल के बताए थे ना ये दे आप निकाले थे तो आप क्या होता है ओवर आर होता है ऐसे सिग्मा डॉट ओवर ये ले यहाँ पे क्या निकाले आर ओवर तो यहाँ डालना है कर्ल अब इधर नहीं तो 2 आ रहा था आर ओवर का कर्ल नहीं है तो जी जाएगा क्यों 0 आज सिंपल दिख रहा है वही फर्स्ट सेकंड से क्योंकि इस लाइन तो सेम है तो इस लाइन को दिख आएगी दिख कहाँ से आएगी ये देखो जो डॉट लगा क्रॉस में क्रॉस 0 हो जाएगा तो ये भी क्रॉस में बदल जाएगा 0 जीरो 3 रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ ठीक है आप देख सकते हो। तो पहला डेल आर मतलब कोई फंक्शन और होता है आर की एन वेक्टर अभी डाइवर्जेंस के साथ निकाला था ठीक है। तो आपने क्या निकाला यही क्वेश्चन निकाला डाला था ये देखो सेम है।
देखिए तो अभी ये निकाला डाइवर्जेंस में देखो था आपकी पावर वेक्टर तो निकल गया था की पावर 3 निकला। बट अगर यही के साथ निकालो तो देगा जी जाएगा। अगर किसी के साथ क्रॉस में की पावर तो 0 डायरेक्टली पे लिखवा दे। बट इस क्वेश्चन प्रूफ करवा दे। बट ये मेन क्वेश्चन भी आपको करवा दे, ठीक है। की जो वीडियो रहेगी उसमें आप लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और बाइलिनियर आत्मा थ्योरम समझाने का करेंगे कल फाइनल हो, ठीक है। लगातार कोर्स की भी हमारा थोड़ा वीडियो में चाहिए तो भी दे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है हमें, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही आसान है और आप अच्छे से समझ आएगा। बस बेसिक स्टेप्स आप फॉलो करते रहिएगा। तो डेल टू एफ आर है तो डेल टू एफ आर को डेल एफ आर पढ़ सकते हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पहले हम ये सॉल्व कर लेंगे फिर बाहर वाला डॉट कर लेंगे। तो ये तो अभी गिस आता है क्योंकि डॉट एक ही जगह रखते हो। रेड में सी आई ओवर पार करके सॉल्व है। तो अब डेल आई का करें, अब तो है नहीं पास क्या, इसका मान लें एफ आर किया तो डैश हो गया, क्लियर। और आर में करना पड़े आर का रिट में ये क्लियर। तो डेल डॉट सिग्मा आई और ये क्या हो गया आर और हो गया भाई एक्स, क्या हो गया एक्स ओवर आर हो गया। अब सिग्मा अंदर ऑपर ले, ये तो इस पे तो कोई लगेगा नहीं, मतलब इस पे जाएगा आई एक्स बटा आर एफ डॉट एफ आर और ये आर बट हो गया, ठीक है। तो ये गया क्योंकि अब गया तो आपको पता है कि वेक्टर का ही निकलता है, इस वेक्टर भी आना जरूरी। देखो करेंगे इसमें बनेगा सिग्मा आई डॉट एवर ओवर एक्स। ये समय इसलिए करना है, नहीं तो नहीं करना एक्स जेड में, ठीक है। अब एफ डैश आर इसको एक रख लो, आर बैक एक साथ रख लो, ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि इसमें सही लो सेकंड के अंश बटा जाएगा। बस यही लाइन में मान लो फर्स्ट को दिया, अभी ये मैं ऐसे भी देता हूँ, आगे बना देता हूँ, मत हुई। अब हमें इसका करना वेक्टर्स में एक्स इसका हो गया। अब हम आर को छोड़ देते हैं क्योंकि डॉट है तो क्रॉस में कोई जरूरत के पीछे लिख सकते हो, वो सम के लिए लिख एफ आर टे में इसका कर लेते हैं। बस यही डिफ्रेंशिएशन मेन बचा हुआ है। तो ये हो गया सिग्मा आई। अब देखो यहाँ से एफ आर ये डैश है बटे में आर और ये हो गया हमारा एक्स ओवर आर। सॉरी यार वेक्टर है, वेक्टर का वो जब भी करोगे आप आर में तो वो 3 हो मतलब आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा हो जाएगा। अगर इस आर हो एक आर होता, अब ये चलता रहेगा। अब आगे कर तो अरे हर से हर स्क्वायर हर वन करेंगे, एक बार है दो बार आएगा आर और आर रहेंगे। क्यों आर का एक्स में करेंगे 100 बार जाएगा क्योंकि एक लाइन हो जाएगी, तभी बार बार के उल्टा करो तो लगेगा। अब ले फिर क्या करेंगे स्क्रिप्ट में एक्स ओवर आर हो डायरेक्ट लिएगा उसको। अब देखिएगा आई डॉट आर बटे आर हो गया आई मैस आफ्टर। अब इसको सोच लेते हैं, एक आर कट जाए तो हो गया यहाँ पे क्या बचने एल डैश आर और साथ एक्स। अब यहाँ तो देखो कटने वाली नहीं तो ये आर नीचे जाएगा की पावर हो जाएगा तो एफ एस आर एक्स बटे क्यूब हो गया। अब समीशन को कर लेते हैं तो एफ डैश आर बटे आर और ये आई डॉट आई माइनस आर वेक्टर, ठीक है। वेक्टर देखो अब ये चाहे इसको डायरेक्टली निकाल दो या अभी अंदर ही रहो, ये हो जाएगा आई एक्स, क्या हो जाएगा आई एक्स जाएगा, ठीक है। डॉट फाइनली यहाँ बाहर लिखो माइनस एफ आर भी हो जाए हमारा सिग्मा आई एक्स। चाहे तो बाहर नहीं एक ही साथ लिख सकते। तो ये हो गया एफ आर बट आर, ये बन गया माइनस ये बन आर तो आर बाहर जाएगा वेक्टर आर इस, ठीक है। तो क्या लिख सकते आर स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हम गया एफ आर, ठीक है। और ये सिग्मा आई एक्स हो गया आर, एक आर आ गया बाहर तो ये आर स्क्वायर तो उस नीचे कितना आर तो हट जाएगा केवल आर का, ठीक ना बचेगा केवल एक ही आएगा, ठीक है। बस उसको देखना। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे तो हम कर रहे थे फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन तो प्लस माइनस चलती हो गई। अब यार हमारा चल रहा है तो अंदर का ये माइनस में ही रहेगा और ये प्लस रहे माइनस रहे, ठीक है। अब जरा समझने का सीखेंगे तुम्हारा स्क्वायर बड़े था वो हमने लिखा था वो छूट गया था, ये आर स्क्वायर वाला है तो ये आर स्क्वायर यहाँ भी होगा, आर स्क्वायर कट जाएगा। अब ये है 3, ये है सिंगल और बढ़ा एफ डैश आर बटे प्लस डबल आर, ठीक है। और से हो गया एफ डैश आर बटे ये 3 में से घटो कितने का 2 देगा तो बड़ा एफ डबल एफ से आर है एफ डबल आर, यही आपको पूछना था मेन क्वेश्चन। चीज़ को देखिएगा मेन से क्वेश्चन आपका, ठीक। आगे तो आगे आपको समझ। अब हमारा लाइन इंटीग्रल में चले हो चुका, ये वेक्टर इंटीग्रेशन ले ही कर चुके हैं। इंटीग्रल को करने की जरूरत है नहीं, ये तो पहली वीडियो में आ चुका है, ठीक है। इसमें थोड़ा उसमें पीछे का बट उसमें हम करा चुके थे। उसके बाद वही गॉस और स्टोकम कराना है। उम्मीद करते हैं कल ये हम फिनिश करेंगे। तो उम्मीद लेक्चर समझ होगा। बाकी जो भी डाउट है आप पूछते हो, बाकी पीछे हो गया है। और एल टी में इतना ही, बाकी कल की वीडियो रहे वो जी और पी के लिए रहेगी, ठीक। टी और एल टी में इसी सिलेबस ग्रीन ड्राइवर तक आप चाहे अच्छे के लिए कल का वीडियो भी
बट ये तक रहे, ठीक है।